कह रहे हैं बाबा का सफाया कर देंगे, बाबा को घर भेज देंगे। वो बस अपने परिवार का सफाया कर सकते हैं। उन्होंने परिवार में तो अपनी अभी देखो अपने छोटे भैया की बहू निकाल दी, वो बारात वो चढ़ाने बहू योगी जी लेकर आ रहे हैं। 22 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। ये सब फेक है, ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ टोटी चोर है और चोर ही रहेंगे। कितने समय तक अपराध इसी तरह से कंट्रोल में रखना चाहते हैं? अगले 5 साल और सरकार रहेगी तो ठीक हो जाएंगे सब, जितने गुंडे सब ठीक हो जाएंगे। अखिलेश यादव 403 भी कभी 505 405 भी बोल देते हैं, 405 सीट का दावा कर रहे हैं। वो आगे पीछे जीरो हटाई जाएगी, वो ठीक बोल रहे हैं, एक जीरो की झूठ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 साल में क्या कुछ बदला है? मुसलमान इज्जत बच रही है राजपूतन की, और जो बीजेपी की सरकार न बनी तो नंगो नाच करेंगे मुसलमान। मोदी जी में मर्यादा राम जैसी पाई और मोदी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में। काफी ज्यादा किसान भाई हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्वागत आज किसानों का है क्योंकि मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद के अगरई गांव में, जहां पे भारी संख्या में किसान हैं। तो 10 तारीख को फर्स्ट फेज में यहां पे वोटिंग होनी है। यहां के किसान किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 तारीख को किसकी सरकार चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए, गांव में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जिला उपाध्यक्ष भूरा पंडित। सपोर्ट तो ऐसा है जी, बीजेपी ने काम ठीक किया है, किसान हैं सभी, किसान मजदूरों का देश है। और मेन समस्या भी हैं जो हर सरकार के सामने होती हैं। यहाँ देहात के ग्राउंड रिपोर्ट में आप बता रहा हूँ मैं, बहुत जटिल समस्या कि खेतों में गायों का प्रकोप, जबकि सरकार ने गाय के लिए गौशाला खोल रखे हैं, उनमें प्रबंध नहीं कर रहे और पूरी गाय खुली घूम रही हैं। किसानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो किसान गाय पालते हैं खासकर उनके लिए उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, भाई गाय को क्यों छोड़ते हो। किसान पूरा पीड़ित है इस समस्या से। तो इस समस्या का आप निजात पाते हैं। किसान यूनियन से आप बात कर रहे थे, आप भी किसान यूनियन से है, तो राकेश टिकैत के मुद्दों से सहमत है या नहीं आप? राकेश टिकैत के मुद्दों से सहमत नहीं है हम। हाँ जी, ऐसा है, हम भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हैं, राष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, हम उनका बहुत बहुत वे करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग भाइयों युवाओं सब बैठे हैं, हम सब किसान आदमी हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बाकी हम भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हैं और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, देश को जो इनकी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट तो हम सब मिलकर के पूरा गांव बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा। जनता की यही राय होती है कि जिस गांव में, जिस क्षेत्र में बाबा जी विकास हो, उसी क्षेत्र में वोट पड़ना चाहिए। आपके अगरई गांव में कितना विकास हुआ, विकास के किन मुद्दों को देख के 10 तारीख को वोट करने जाएंगे? बहुत विकास हो चुका है यहाँ, और श्री माननीय आदित्य योगी जी ने बहुत कुछ कर दिया गांव के लिए। गांव के जो गरीब लोग हों उनको लिए जो राशन मिल रहा है उससे बहुत सहायता मिल रही है, और गरीब लोगों का पालन हो रहा है। सबसे बड़ी देन यही है, और सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है जी। तो सुविधा पूरी है अगरई गांव में, कोई कमी और सुविधा की बात हो रही है, तो 5 साल में क्या कुछ बदला है? खूब बदल गो है, मुसलमान इज्जत बच रही है राजपूतन की, और जो बीजेपी की सरकार न बनी तो नंगो नाच करेंगे मुसलमान। कितने मुसलमान हैं यहाँ पे? यहाँ तो थोड़े ही हैं, यहाँ तो 10-20 मुसलमान हैं। अखिलेश यादव के समर्थन में यहाँ कोई नहीं है मतलब? ना है, कोई भी ना हो। अखिलेश यादव तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लगता है वो वादे खोखले हैं या वो अपने वादे को पूरे करेंगे? वो सब खोखले वादे हैं उनके, गुंडा राज को बढ़ावा मिलेगा उनकी सरकार में, इसलिए बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। और मोदी जी और योगी जी सबसे सुपर नेता हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे गांव में बहुत विकास भी हुआ है, घर घर शौचालय बनवाए हैं, और सब गली सड़क मतलब सब पक्की हैं, और हमारे यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। तो गांव में बिजली पानी ये सब की व्यवस्था है? मैं भीम शेखावत बजरंग दल से बिलोंग करता हूँ। ये इनको सभी वे झूठे वादे हैं, और मोदी जी में मर्यादा राम जैसी पाई और मोदी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। इसीलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, और ये कहता हूँ कि ये जो नेता हैं, हमें भगवान के रूप में एक अवतार पैदा हुए हैं, और ये सबसे पहले हमारा धर्म है, धर्म से बाद में देश है। पहले इन्होंने हमारे धर्म बहुत सुरक्षित रखा, और भी बहुत विकास इतने करवाए हैं कि मैं गिनवाने को बैठूँ तो शाम तक भी नहीं उनके कार्य गिनवाए जाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे गरीबों को अनाज के लिए कोरोना काल में भी इतने हुआ के साथ साथ जैसी जैसी परेशानी आई वहाँ में अनाज भी दिया गया, अनाज के साथ साथ भी रिफाइंड वगैरह और भी सपोर्ट करी। और जैसे भी अब वैक्सीन में भी नंबर 1 पे देश चल रहा है हमारा पूरे विश्व भर में, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी हैं। और अब जो यह बात पे भी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो अब ये इन्होंने 15 वर्ष से 18 वर्ष तक भी वो टीकाकरण किया है, वो भी हमारे गांव में वैक्सीनेशन हो चुका है। बिल्कुल, तो कोरोना का इलाज टीका ही है। कोविड को लेके या कोविड के टाइम में गांव में कोई दिक्कत, राशन पहुंचता था टाइम पे, अकाउंट खाते में पैसे आते थे? हाँ, देखिए राशन भी बहुत अच्छी तरह हमारी सरकार दे रही है और वैक्सीन की बहुत ही अच्छी यहाँ पे टीम आती है। हमारे यहाँ से सीपीजी चोला लगता है और सरकार के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास कोविड के लिए किए गए हैं। और हमारे जो ये इतनी बड़ी महामारी हुई है उसमें लिए सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था शायद मुश्किल ही कोई और पार्टी कर पाती। चलिए कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे। अखिलेश यादव 22 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। जी, ये सब फेक है, ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ टोटी चोर है और चोर ही रहेंगे। इनके धर्म है ये चोरी करना और ये कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। और नौकरियां तो हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी कर लगा सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें, तुम किसको सपोर्ट करते हो? जी मैम, बीजेपी को। क्यों करते हो? मैम सही सरकार है, सब काम किया है, किस्त आती है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, सिलेंडर बांटे हैं, राशन हर महीना 2 बार मिल रहा है महीने में मुफ्त, और क्या चाहिए। बिल्कुल, कोरोना की बात करें तो कोरोना में भी इस गांव में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आपसे जानेंगे कि 5 साल में कितना बदला है अगरई गांव? 5 साल में बहुत ज़्यादा है, और उससे आने वाले जो पहले उससे 5 साल थी अखिलेश की, वो भी देख चुके हैं, वो भी याद हैं। और ये 5 साल ऐसी हैं, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। अखिलेश के 5 साल, योगी के 5 साल में क्या अंतर है? अखिलेश के 5 साल में गुंडागर्दी, और योगी कार्यकाल में जितने भी गुंडे थे उनको तुरंत अरेस्ट, एकदम सब बैठे हुए हैं जेल में, बाहर निकल के लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो योगी के राज में गुंडे जेल में हैं। क्या लगता है, योगी के राज में गुंडे जेल में हैं, आने वाले कितने समय तक अपराध इसी तरह से कंट्रोल में रखना चाहते हैं? अगले 5 साल और सरकार रहेगी तो ठीक हो जाएंगे सब, जितने गुंडे सब ठीक हो जाएंगे। तो योगी जी को भी और जरूरत है सर? जरूरत है, अभी 5 साल और जरूरत है। और ये कह रहे हैं डकैत लोग का हमको, वो पंजाब भाग गया था ना, वहाँ से खींच लाएगा। हाँ तो आजम खान भी अब टोपी लगाए टोल रहे कि हमको टिकट मिल जाए, बाहर हम जेल से आ जाए, तो आ नहीं पाएगा। तो ये जो अपराधियों के साथ योगी का बुलडोजर चल रहा है, सिकंजा जो चल रहा है, ये कितना जरूरी है? ये उतना ही ज़रूरी है जितना आदमी के लिए जीना ज़रूरी है। एक बात बताओ कि बुलडोज़र तो उन्हीं के ऊपर चल रहा है जो गलत काम कर रहे हैं, अच्छे के ऊपर तो आज तक नहीं चला किसी के ऊपर, बताओ चला हो तो। और ना वहाँ कोई जात पात है, जाति से पंडित था उसको मरवा दिया, रास्ते में आने नहीं दिया यहाँ तक, तो मुसलमान कैसे छोड़ देगा? है उसके लिए जो गलत है, अच्छे के लिए गलत नहीं है। तो योगी के राज में विकास बहुत हुआ है, विकास की बात करें तो विकास से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट है जी, बिल्कुल। 5 साल में बहुत काम करा है। और फिर हमारी जो बहन बेटी हैं वो बहुत सेफ हैं, 370 हटाई है, और राम मंदिर का जो मसला है वो भी करा है जी, और फिर अब कृष्ण भूमि है ये भी है, बहुत खुश हैं। अच्छा जरा आप लोग ये बताइए, अभी अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का साथ दिया है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कितने किसान जयंत चौधरी के साथ जाएंगे, बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा मैडम। जैसे जाट क्षेत्र है हमारा मेरठ साइड, जाट क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ जाट ज़्यादा हैं, वहाँ फर्क पड़ेगा, कुछ क्षेत्रों में असर पड़ेगा इसका। कितना लगता है कि अखिलेश यादव तो 400 सीटें भी बोल देते हैं कभी कभी बातों ही बातों में? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 सीटों का अंतर पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 405 भी बोल देते हैं? वो बोल देता है, कितने बोलते हैं, उसको कुछ पता है कि गाँव में हो क्या रहा है, तो इसलिए वो तो देखिए जो चौधरी चरण सिंह थे वो उसका लड़का नहीं रहा अजय सिंह, और उसके बाद ये खत्म हो गया। ये तो ऐसे ही है, नाम दे रहा सब उनको दे रहा, जो बेतुके हैं जिनकी वह जो वारंट कहे, काई का कुछ है, काई का कुछ है, टिकट दे रहे हैं वो। लेकिन अपर्णा भाभी भी आ गई है बीजेपी में। ये अपना घर देखना चाहिए ना उसे, कि मैं अगर मेरा घर अच्छा है तो मैं दूसरे घर क्यों जाऊंगा? बिल्कुल, अपर्णा भाभी आ गई है समाजवादी पार्टी से बीजेपी में, कुछ कहेंगे इस पे? जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यदि मैं अपनी घरवाली को अच्छी तरह रखूँगा तो किसी और मर्द के साथ क्यों जाएगी? तो यही कहना है, यदि ये आपका अखिलेश अच्छी तरह रखता तो ये बीजेपी में क्यों आती, क्यों इसमें संगठन करती? अखिलेश यादव 403 भी कभी 405 भी बोल देते हैं, 405 सीट का दावा कर रहे हैं।
वो आगे पीछे जीरो हटाई जाएगी। वो ठीक बोल रहे हैं, एक जीरो की झूठ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो। पर ये तो आपको सबको पता है कि कैसा देश में हमारे प्रदेश में कैसा माहौल चल रहा है। यहाँ पे गुंडा माफियाओं के 80% के तो फ्लैट बाजे के यमराज के ढोरे हैं और 20% जो गुंडा माफिया हैगा वो जेल में बंद हैं। तो वो तो अपने फ्लैटन में कुछ तो आपने भी देखा है कि जो यमराज के ढोरे जाके उन्होंने अपने गृह प्रवेश कर लिया अपने फ्लैटों में जाके। और यमराज के ढोरे कुछ अभी और फ्लैट बाकी हैं। योगी जी से संपर्क किया हुआ है। योगी जी बोले कि अभी शपथ लेने के बाद जो 10 तारीख में चुनाव आएगा 10 मार्च में, उसके बाद में 15 मार्च में शुरू हो जाएंगे वहाँ जाने। तो कह रहे हैं बाबा का सफाया कर देंगे, बाबा को घर भेज देंगे। वो बस अपने परिवार का सफाया कर सकते हैं। उन्होंने परिवार में तो अपनी अभी देखो अपने छोटे भैया की बहू निकाल दी। वो बारात वो चढ़ाने बहू योगी जी लेकर आ रहे हैं, है ना जी। वो भाभी इन्हें परिवार छोड़ कर आई, आप देखो। चलिए, आपको लगता है कि जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के मिलने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं नहीं। हाँ। तो आप लोग किसान हैं, आप लोगों को क्या सुविधा मिल रही है खेती में, बिजली में, पानी में? ऐसे में कोई दिक्कत समस्या? बहुत बिजली में बहुत सुविधा मिली है। आधा बिल किसानों का माफ़ कर दिया है, जो अपने ट्यूबवेल हैं निजी सबके आधे बिल माफ़ कर दिए हैं। और गांव में भी बहुत बिजली 18-20 घंटे आ रही है लगातार। बहुत विकास हुआ है। घर घर सिलेंडर मिल रहे हैं, आके गांव में सिलेंडर। घर में सिलेंडर मिला आपके? हाँ, खूब फेर से धरे रहे हैं, एक फालतू धरे हो रहे हैं। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली की समस्या है वो पहले की तरह नहीं रही। अभी बिजली की समस्या खत्म हो गई। पहले कभी दिन में आती थी बिजली तो रात में नहीं आती थी, कभी शिफ्ट वाइज बिजली आती। पहले 5 जिले में, राज्य के 5 जिले में बिजली आती थी। जैसे कि सैपई हुआ, चाहे ये तुम्हारे रायबरेली हुआ या हुआ जहाँ पे आजम खां या इनके अड्डे हैं, उन 5 से अलावा और कहीं बिजली नहीं आती थी। और इन्होंने अभी 2 नवंबर 1990 में हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई थी। तो ये प्रभु श्री राम से लड़ाई लड़ी, तो उनसे लड़ने में तो रावण की नहीं चली, इनकी क्या चलेगी। बिल्कुल, बिजली में बहुत बदलाव है। 24 घंटे बिजली आ रही है गाँव में? पानी की समस्या तो नहीं? सब बढ़िया है, सड़कें बनी हुई है? सब बढ़िया है। वैक्सीन लगने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई में, स्कूल की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था? कोई दिक्कत। तो कुल मिलाकर इस गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां विपक्ष लगातार दे रहा है। पर इन सबका यही कहना है कि विपक्ष के बस खोखले वादे हैं। पर हालांकि 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, क्या कहते हैं? जी, सरकार तो जनता के ऊपर है। सरकार तो जनता फैसला करेगी, किसान मजदूर फैसला करेंगे। लेकिन सरकार में महंगाई बहुत थी, ये भी मुद्दा है, देश जानना पूरा। डीजल, पेट्रोल, गैस और ये खाद, किसान का खाद होता है ना यूरिया। देखो, 1 मिनट बात बता रहा हूँ, 1 मिनट सुनो। यूरिया 270 का है, 120 रुपये का पैकेट क्यों दे रहे हैं उस पर लगा के? ये सोचा किसी ने? ले आते हैं, बस ले आओ जी। तो ऐसी बातों में सरकार को सोचना पड़ेगा। गायें खेतों में खुली घूम रही हैं। जब मोटरसाइकिल पर आदमी जाता है, हेलमेट नहीं होता, चालान काट देते हो। गायें घरों में खोल कर छोड़ देते हो, उस पर चालान क्यों नहीं है? ग्राम प्रधान को रिपोर्ट देनी चाहिए, गाय को खोलते क्यों हो? अभी ये कंप्लेन की है आप लोगों ने गाय की समस्या? कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन से कई बार डीएम साहब को दिया हम ज्ञापन। गाय की समस्या को लेकर आप लोगों ने कंप्लेन की है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? देखो, ये कमी सरकार की नहीं है, ये कमी तो हमारी है। गाय हमने दूध हमने पिया है और गाय हमने छोड़ी है। और सरकार तो हमारे साथ साथ इतना कार्य और कर रही है कि हमारी न्याय पंचायत पे एक 86 बीघे में गौशाला बनाई है चोला चौकी पर, जिनमें उन्होंने गाड़ी लगा के अभी हम 17 गायों को छोड़ आए हैं और गाय पकड़ रहे हैं, वो भी 1 आध दिन में छोड़ आएंगे। ये समस्या भी हल होगी। और ये महंगाई की बात आ जाए तो जो हमारे यहाँ पे पेट्रोल के रेट है हमारे राज्य में, वो अदर राज्य में, जैसा कांग्रेस में, वहाँ में कांग्रेस सरकार चल रही है राजस्थान में। मैं राजस्थान गया हूँ, वहाँ 108 रुपये पर लीटर आज भी पेट्रोल का रेट है। हमारे यहाँ पे 95 हुआ, 13 रुपये का आज भी फर्क है जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है। आप देख सकते हो अभी आ जगह। तो हर कोई अपने पसंद से सरकार को वोट करेगा 10 तारीख को। हालांकि ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। अगर अगरई गांव के मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों का वोट किसके तरफ है? बीजेपी पे जाएगा, बीजेपी पे। मुसलमानों का भी वोट बीजेपी को बिल्कुल, हाँ जी। किसानों का भी वोट बीजेपी को, जाटों का भी वोट बीजेपी। 95% बीजेपी पे। दो बार राशन मिल रहा महीना में, और इनसे ज़्यादा राशन कौन ले रहा? बच्चे इनके सबसे ज़्यादा, राशन इनके सबसे ज़्यादा। और मोमडन ना देंगे तो कैसे देंगे? और किसी सरकार ने इनको भलो करे हो तो बताओ। लेकिन मुस्लिम समर्थन तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश भैया उनके बहुत करीबी हैं। तो पहले जितने वो हुए दंगे, आज क्यों ना हुए दंगे? यही मरे मुसलमान हिंदू में, यही तो करावे, और कौन करावे हो?
आज क्यों नहरे दंगे? आपको लग रहा है ये चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे से या हिंदू मुसलमान के मुद्दे से लड़ा जा रहा है? क्योंकि विकास की बात होती है तो अयोध्या मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, विकास के बहुत सारे कार्य किए गए हैं। चुनाव में सारे मुद्दे हैं, हिंदुत्व का भी है, अपनी स्वयं संगठन के ये जो हिंदू जो एक अपनी सुरक्षा के लिए भी है, और जितने भी दंगे हुए पहले आज तक एक भी दंगो बता दो योगी राज में, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई इसमें हमें कहाँ फ़ायदा मिलेगा। खाली ये थोड़ी है कि मतलब योगी अच्छा है, ये कि उसका शासन भी अच्छा है, ना वहाँ के आगे ना पीछे, वो तो देश के लिए करेगा ही करेगा, तो इससे बढ़िया मिलेगा कहाँ? और हर जगह परिवारवाद बताओ, कोई जगह बताओ जिसके यहाँ ना हो। चाहे कांग्रेस से ले लो, चाहे मुलायम सिंह से ले लो, या मायावती से ले लो, इन्होंने सब अपने औलाद तक के भर दिए हैं खजाने। अगरई गांव में कोई टक्कर में है क्या बीजेपी के साथ? समाजवादी पार्टी या बीएसपी कोई टक्कर? कोई नहीं है जी, सिर्फ बीजेपी में हमारे भैया हैं, वही है, सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है, और कोई समाजवादी पार्टी कोई नहीं है हमारी टक्कर पर। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि जब से 5 साल से बीजेपी आई है हमारे यहाँ पर, तब से हमारे गांव में भी भैंस चुरती थी, गाय चुरती थी, तब से कोई ना तो भैंस चोरी है, ना गाय चोरी, ना ट्रैक्टर, ना ट्रॉली, ना बुग्गी, कोई चोरी नहीं हुई है। तो ये सिर्फ बाबा का ही करिश्मा है और बाबा की ही सपोर्ट है सिर्फ। तो चोरी डकैती यानी कि योगी को अपराधियों को योगी का डर है, तभी नहीं हो रही है चोरी डकैती। चोरी में बदलाव हुआ है, प्रशासन व्यवस्था अच्छी है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए आप सभी का। तो मैं अगरई गांव में मौजूद थी, जहां की जनता का ये कहना है कि विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, और विकास बीजेपी की सरकार में हुआ है, और आने वाले 5 साल और वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि जब तक बीजेपी की सरकार इस गांव में नहीं होगी तब तक विकास नहीं होंगे। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, खेतों का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, तो विकास हर क्षेत्र में हुआ है, और उन्हीं विकास के मुद्दे को देखते हुए वो बीजेपी को वोट करेंगे। हालांकि कुछ समर्थक अखिलेश के भी हैं, कुछ किसान समुदाय नाराज भी जरूर नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, पर देखने वाली बात यह होगी कि 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।